फ्रेंड्स, ट्री आइडेंटिफिकेशन और प्लांट आइडेंटिफिकेशन में मैं अलग अलग प्लांट स्पीसीज को लेके आती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्लेम वाइन, जिसे हम पायरस्टेजिया वेनसुटा भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पायरस्टेजिया वेनसुटा, जिसे हम कई अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि फ्लेम वाइन, सक्रांत वेल, वेनसुटा क्रीपर, गोल्डन शार, फ्लेमिंग ट्रम्पेट, फ्लेम फ्लावर, फायर क्रैकर वाइन, सेंट जॉन वाइन, ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन, ऑरेंज शार और ऑरेंज बिग्नोनिया। तो फ्रेंड्स, यह सब इसके कॉमन नेम है और पायरस्टेजिया वेनसुटा जो है इसका बॉटनिकल नेम है। और इसके बहुत सारे सिनोनिम्स भी है, जैसे कि बिग्नोनिया इग्निया, बिग्नोनिया टिकोमीफ्लोरा, जक्रांडा एशिनाटा और टिकोमा वेनसुटा। तो फ्रेंड्स, यह जो पायरस्टेजिया वेनसुटा नेम है वह 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पायर मीन्स फायर, स्टेज मीन्स रूफ, और इसमें एनसुटा जो है इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, चार्मिंग और ग्रेसफुल। तो ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इट इज़ द अबंडेंस ऑफ द फायर कलर फ्लावर। तो इस क्लिम्बर को हम देख कर इजिली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके जो नाम है वह इसके फ्लावर पर पड़ा है। तो फ्रेंड्स, अगर इसका हम ओरिजिन देखें तो यह है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलीविया, पैराग्वे और सदर्न मेक्सिको से ओरिजिनेट माना गया है। और इस स्पीसीज़ को सबसे पहले जॉन मेयर्स ने 1863 में डिस्क्राइब किया था। यह एक वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टाकुलर विग्रस एवरग्रीन शो स्टॉपिंग फ्लावरिंग वुडी क्लिम्बर है, जो कि बिग्नोनिएसी या जैकरेंडा फैमिली में आती है। तो फ्रेंड्स, यह जो क्लिम्बर है वह ब्राज़ील में एंडेमिक के तौर पर पाई जाती है, लेकिन इन दिनों आप यहाँ इंडिया में किसी भी गार्डन में इसको इजीली देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, यह एक क्विकली स्प्रेडिंग क्लिम्बर है जो कि टेंड्रिल्स की मदद से आगे बढ़ती है। यह एक सिंगल स्टेम पर 24 मीटर तक की हाइट पर चली जाती है। तो यह एक एवरग्रीन वाइन है जो कि किसी भी गार्डन में क्लासिकल फॉल कलर्स की अपीयरेंस देती है। यह सभी प्रकार के गार्डन स्टाइल, जैसे कि कॉटेज, ट्रॉपिकल, कोस्टल और मॉडर्न गार्डन, सभी के लिए सूटेबल है। और इसमें क्या होता है कि यह जो क्लिम्बर है इसके अंदर क्लिंगिंग टेंड्रिल्स होते हैं, जिनकी मदद से यह किसी भी स्पोर्ट के साथ ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। अब इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यह ब्यूटीफुल फ्लावर्स वाली बेस्ट क्लिम्बर है, जो कि हार्डी और इजी मेंटेनेंस वाली क्लिम्बर है। इसमें क्या होता है कि यह जो स्प्राउलिंग वाइन है वह फास्ट रेट से क्लाइंब करती है, और इसमें क्या होता है कि जो कंपाउंड लीव्स होती है वह प्रोफ्यूजली और विग्रसली ग्रोन करते हुए किसी भी जो सरफेस को कवर कर लेती है। तो इसकी जो लीव्स होती है उसमें 3 लीफलेट्स पाए जाते हैं, और इसमें जो सेंटर वाला लीफलेट होता है वह कॉइल्ड टेंड्रिल के रूप में मॉडिफाइड हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे फ्लेम वाइन के लिए सूटेबल क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन। तो फ्रेंड्स, यह जो वाइन है वह ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल रीजन में इजीली ग्रोन की जा सकती है। यह एक कोल्ड हार्डी क्रॉप है जो कि 25 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है। इसकी ब्लूमिंग के लिए कूल विंटर और ज़्यादा से ज़्यादा सन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ हद तक यह ड्रॉट को भी टॉलरेट कर सकती है, लेकिन हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है। इसलिए फ्रेंड्स, इसके लिए ऐसी लोकेशन का सिलेक्शन करना चाहिए जहाँ पर जो शेड और लाइट का कॉम्बिनेशन है वह एटलीस्ट 6 आवर्स का हो, यानी 6 घंटे तक इसको पार्शियली शेड और सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं इसमें सॉइल कंडीशन। तो फ्रेंड्स, इसके लिए वेल ड्रेन्ड, मॉडरेटली फर्टाइल, स्लाइटली एसिडिक सॉइल बेस्ट रहती है। सलाइन सॉइल इसके लिए उपयुक्त नहीं है। और अगर कोई सॉइल जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, यानी सॉइल रिच नहीं है, न्यूट्रिएंट रिच नहीं है, तो वहाँ पर हम कंपोस्ट, पीट मॉस या सैंड इत्यादि को मिलाकर वहाँ पर प्लांटिंग कर सकते हैं।
इसी तरह फ्रेंड्स, अगर कहीं हैवी क्ले सॉइल है और वहाँ पर अगर गुड ड्रेनेज की फैसिलिटी है तो जिप्सम को ऐड करके वहाँ पर भी इसमें फ्लेम वाइन को लगाया जा सकता है। अब आते हैं इसमें प्रोपिगेशन पे। तो फ्रेंड्स, पायरोस्टेजिया जो है एक रैम्पेट ग्रोअर है, इसको सीड, सॉफ्टवुड कटिंग और लेयरिंग से प्रोपिगेट किया जा सकता है। सीड से प्रोपिगेशन करने के लिए हमको क्या करना है कि लास्ट फ्रोस्ट यानी विंटर सीजन के एंड में इसके फ्लावर्स जो सीड्स होते हैं उनको कलेक्ट कर लेना है और फिर उनको डायरेक्ट सोइंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है कि जो बीन्स जैसे इसमें सीड बनते हैं पॉड के अंदर, और इसमें बहुत कम वायबल सीड होते हैं, इसलिए फ्लेम वाइन को लेयरिंग के द्वारा प्रोपिगेट किया जा सकता है। अब इसमें नेक्स्ट मेथड आता है प्रोपिगेशन का, कटिंग। तो कटिंग में क्या करते हैं कि इसमें 8 इंच के साइज की हमको कटिंग लेनी है और इसको फिर रूटिंग हार्मोन में डिप करके इसको लगा देना है। तो इससे भी इसको हम प्रोपिगेट कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें स्पेसिंग पर। तो फ्रेंड्स, अगर हमें कोई फेंस को कवर करना है तो इसके लिए हमको क्या करना है कि इसको रोज के अंदर लगाते हैं 4 to 6 फीट की दूरी रखते हुए। इसी तरह जब हम इसको कहीं भी लगाते हैं, किसी मकान के पास लगाते हैं तो या किसी भी बिल्डिंग के पास लगाते हैं, तो उस समय हमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी प्लांट है जैसे पाम, शर्ब्स या टेलीफोन पोल्स, इन सब से कम 8 फीट की दूरी रखते हुए इस वाइन को लगाना है, क्योंकि यह बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है और जो भी इसके अंडर में आ जाता है उसको यह ओवरकम कर लेती है। अब आते हैं इसमें फ्लावरिंग पे। होता है कि जो स्टेम की टिप होती है वहाँ पर लार्ज ड्रूपिंग क्लस्टर ऑफ 15 to 20 ऑरेंज ब्राइट कलर के फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता है, जो कि 3 इंच तक के लंबे होते हैं। और इनमें क्या विशेषता होती है कि ये जो फ्लावर्स होते हैं इनमें कर्ल्ड बैक पिटल पाया जाता है और इनका प्रोडक्शन कब होता है, विंटर और स्प्रिंग मंथ में। यानी ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इसका फ्लावरिंग सीजन होता है फरवरी, मार्च और अप्रैल में। इसी तरह जो हमिंग बर्ड है वो इसके फ्लावर्स के नेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और अगर इसमें पोलिनेशन को देखें तो इसमें कोलिबर बर्ड के द्वारा ही पोलिनेशन होता है। और पोलिनेशन के बाद कुछ समय बाद क्या होता है कि इसमें सिलेंडर ड्राई कैप्सूल जो कि अप टू 30 सेंटीमीटर होते हैं, जिसमें कि विंग्ड सीड पाए जाते हैं, उसका प्रोडक्शन होता है। अब फ्रेंड्स, कई बार यह सुनने में आता है कि फ्लेम वाइन में कम प्रोडक्शन हुआ है फ्लावर्स का, या फ्लावर्स का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है कि प्रूनिंग को हमें प्रमोट करना है। हम जितनी ज़्यादा इसमें प्रूनिंग करते हैं, जो इसमें निपिंग करते हैं या पिंचिंग करते हैं, तो इससे नई शाखाएं बढ़ती है और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पुष्पन होता है। तो फ्रेंड्स, फ्लेम वाइन में फ्लावर को इंड्यूस करने के लिए हमको क्या करना है कि इसमें से कुछ जो ब्रांचेज हैं उनको सेलेक्ट करके उनको हेड बैक कर देना है। हेड बैक करने से इसके अंदर नई शाखाओं का प्रोडक्शन होगा और उसके साथ ही इसमें फ्लावर का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसमें वाटरिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी यंग वाइन होती है उनको ग्रोइंग सीजन में रेगुलर वाटरिंग करना ज़रूरी है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि अर्ली स्प्रिंग से लेकर मिड फॉल तक इसमें रेगुलर वाटरिंग होना ज़रूरी है। यानी मॉर्निंग आवर्स में पर वीक इसको वाटर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वाइन मैच्योर हो जाती है तब हमको 2 वीक के अंतराल में हमको इसको वाटरिंग करनी है। और हॉट ड्राई समर मंथ में जो वाटरिंग शेड्यूल है उसको हम बढ़ा सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे जैसे हम इसको वाटरिंग करेंगे, लेकिन यह ध्यान रखना है कि हमें ओवरली वेट नहीं करना है सोइल को। अब देखते हैं इसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स, इसमें अर्ली स्प्रिंग या फॉल के अंदर, फॉल सीजन में गुड ग्रेन्युलर फर्टिलाइज़र के द्वारा हम इसको फर्टिलाइज करना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पायरोस्टेजिया है इसको ओवरफीड नहीं करना है और इसके लिए हमको बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र लेना है, जिसमें कि NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कम्बिनेशन हो। इसके लिए स्लो रिलीज
ग्रेनुलर फर्टिलाइज़र जैसे कि 6-6-6 या 10:10 के रेशो वाला कम्बिनेशन हमको लेना है। अब देखते हैं इसमें प्रूनिंग। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यह है ब्राज़ील, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया और हवाई, इन सभी जगहों पर यह एक इन्वेजिव वीड की तरह पाई गई है। इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग एवरग्रीन क्लिम्बर है जो कि अपने क्लिंगिंग जो टेंड्रिल है उनके द्वारा तेजी से स्प्रेड होती है और अपने आसपास आने वाली श्रब्स, ट्री, हाउस, इन सब को कवर कर लेती है। इसलिए इसमें जुडिशरी इसमें प्रूनिंग होना ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि जो डेड वुड है या फ्लावरिंग के बाद जो पोर्शंस है उनको रेगुलर प्रूनिंग करना ज़रूरी है हर साल। तो इसमें क्या करना है कि जो वाइन्स हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रिम करना भी ज़रूरी हो जाता है। इसे वार्मर मंथ में या लेट स्प्रिंग या अर्ली समर में फ्लावरिंग ओवर हो जाने के बाद हम प्रून कर सकते हैं। इसे एक प्रॉपर शेप देने के लिए भी कट बैक किया जा सकता है और ब्रांचिंग को प्रमोट करने के लिए या नई ग्रोथ और ब्लूम्स को एनकरेज करने के लिए इसको क्या करते हैं कि ग्राउंड लेवल से 3 फीट की ऊंचाई से इसको स्टेरल लाइफ या सीजर से कट बैक कर देते हैं। और इसी तरह रैपिड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए हमने जो ट्रिमिंग की है उसमें एंगुलर कट से हमको ट्रिमिंग करनी है। इसी तरह प्लांट के अंदर विग्रस न्यू ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए पिंचिंग बैक की भी क्रिया की जाती है। इसमें जो फोलियज होता है, जो पत्तियां होती है, उसमें अग्रभाग को पिंच कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें स्टंट ग्रोथ या डाई बैक ना हो इसलिए एक्सेस प्रूनिंग को अवॉइड करना है। और इसमें फ्लावरिंग के बाद जो ड्राई और थिन शूट्स है उनको रिमूव करना है। फ्रेंड्स, इसमें एक विशेष बात यह है कि अगर हमने क्लिम्बर में निपिंग बैक कर दिया है यानी ऊपर के जो पोर्शन है उनको अगर हमने कट बैक कर दिया है तो यह ग्राउंड लेवल से भी रीस्प्राउट कर जाती है। अब आते हैं इसमें ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स, पायरोस्टेजिया वेंसुटा जो है वह अपराइट ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रखती है। इसके लिए ट्रेलिस या फ्रेम का प्रयोग करना चाहिए और इसको फ्रंट गेट या रॉकी वॉल पर या आर्बर या ट्रेलिस पर ट्रेंड किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ क्लिम्बर के अंदर फ्लावर्स नहीं बनते हैं या बहुत कम बनते हैं। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है? इस स्थिति में हमें प्रूनिंग को प्रमोट करना है। जो प्रूनिंग होती है वह न्यू ग्रोथ और विग्रस ग्रोथ को प्रमोट करती है और प्रूनिंग के द्वारा हम इसमें अधिकतम फूलों का उत्पादन कर सकते हैं। और इसमें क्या करना है कि कुछ जो इसके अंदर स्टेम होते हैं उनमें रेगुलर हेडिंग बैक करना है। इससे जो फ्लावर्स है या फोलियज है उनमें प्रोफ्यूज बियरिंग होगी। अब लास्ट में आता है पेस्ट एंड डिजीज। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन है इसके अंदर बहुत कम डिजीज़ और पेस्ट लगते हैं और पर्टिकुलरली अगर हम पेस्ट की बात करें तो इसमें माइट्स ज़्यादा लगती है। तो इनको नियंत्रित करने के लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमें नीम ऑयल की स्प्रे करनी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने फ्लेम वाइन से रिलेटेड सभी फैक्ट को स्टडी किया है। फ्रेंड्स, इसमें देखा है हमने कि कैसे इसको प्रोपिगेट कर सकते हैं, कैसे इसमें डिजीज मैनेजमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर सरोज छिंपा एग्री क्लासेस।